वो बात तो नहीं जानती है। काम करते हैं। ये जब शुरू में ठीक रहे तो हम लोग साथ रहे। जब इन्होंने लूटपाट शुरू किया तो हम लोग विरोध में हैं। जब सीमांत नगर से होल्डिंग टैक्स 4% के कमीशन पर कर्मचारी वसूल करते थे, अब इसको 10% पर दे दिया इन्होंने वसूल करने के लिए। हमारे सीमांत के जो कर्मचारी थे 4% कमीशन हम रोके हैं। हम सब किसी को आदेश दे रहे हैं। अपने आदेश का पालन नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है आदेश का पालन। कोई सफाई आपके आदेश से नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है, अच्छा से सफाई नहीं हो रहा है। कहीं सफाई का भी आपके घर के पास सफाई हो रहा है कि नहीं? मेरे भी वार्ड में नहीं हो रहा है। खुद हम अध्यक्ष है, लेकिन मेरा भी इतना गली गंदा रहता है कि हम बता नहीं सकते हैं। क्या लगता है कि जो सफाई कर्मी है वो आपकी बात नहीं मानते हैं? नहीं जा नहीं रहे हैं, बोल रहे हैं कि यहाँ है वहाँ है। आखिर क्यों? आखिर क्या कोई समस्या है? समस्या वही है, वही सब लोग खड़े किए हैं समस्या को। अभी आप देखिएगा कि हर कल का 500 रुपये सालाना देना पड़ेगा आपको, जो नया एनजीओ वाला जो ये आया टैक्स के लिए। आपको बता दें कि कार्यपालक पदाधिकारी हम लोग को एग्रीमेंट नहीं देते हैं। हम लोग पार्षद हैं, जीत के हमको एग्रीमेंट सुधारने के लिए। अभी तो लोग लगा है कि इसको सिवान को बेचने का काम करने के लिए। यहाँ का जो उपाध्यक्ष हैं किरण गुप्ता, उनके पति जो पार्षद को तोड़ रहे हैं, कार्यपालक पदाधिकारी के साथ मिलकर एनजीओ को, मान लीजिए मेरा कर्मचारी 4 वो तो घोटाला हुआ, उस पर FIR हुआ, बाकी लोग FIR होगा। जमीन ऐसे ही पड़ा हुआ है। जमीन तो पड़ा हुआ है, दूसरी जमीन था, खरीदा गया, पैसा गया। को बुलाया गया जनता के हित में, अगर नहीं सोचती हूँ इसीलिए नहीं आई है। जनता के हित में नहीं है। नहीं तो बहुत करीबी रहे हैं उनके साथ हमेशा। आज भी करीबी है, कल भी करीबी है। मुद्दा की लड़ाई, जनता के हित की बात, राजनीतिक लड़ाई है, मुद्दा की लड़ाई है। उनको ये मुद्दा सही नहीं लगा, वो नहीं आई। वो जनता उनको बताएगी, हमको गलती होंगे तो उन लोगों को एनजीओ चाहिए। जो लोग यहाँ नहीं दिख रहे हैं उन लोग को एनजीओ चाहिए। वो लोग एनजीओ से वसूली करवाएगा, जनता को लुटवाएगा। चलिए, लूटने वाले लोग हैं जो बाकी लोग नहीं आए हैं। बिल्कुल सही बात है। अपना परिचय बता दीजिए। मैं शाह आलम वार्ड पार्षद। लेकिन कार्यपालक पदाधिकारी लगातार 4 बैठकों में उसी एजेंडा को लाया, लगातार 4 बैठक। बड़ी अधिकारी उसके पीछे खड़े हैं क्या? कोई अधिकारी देखे, कोई अधिकारी खड़ा है कि नहीं खड़ा? एनजीओ को हमने रद्द किया था, सभी लोग पार्षद लोग मिलकर रद्द किए थे, लेकिन ये मनीष कुमार है नहीं मान रहे हैं। वो बिल्कुल ही भ्रष्ट हो गए हैं, हम लोगों की बात ही नहीं सुन रहे हैं। जो हम लोग बैठक में बोलते हैं और जिसको हम लोग रद्द करते हैं उसको फिर अगली बैठक। आप लोगों का पावर खत्म हो गया है? बिल्कुल नहीं, पावर तो अब शुरू हुआ है। अब शुरू, मैंने पहले पावर नहीं था। पहले तो उनके ऊपर हम लोग छोड़े हुए थे, अब हम लोग अपना पावर कोई मानेगा कि फिर जीवन यादव का कोई बात मानता है? आपके बात पे लोग जनता चलती है या जीवन यादव के बात पे चलती है? जनता जो अध्यक्ष होगा उससे क्या बात पर चलेगा। उनका भी कई तरह का बयान है कि सिवान को हम साफ सुथरा बना देंगे, तो उनकी बात जनता नहीं मानेगी। सरकार तो अध्यक्ष का न मानेगी, वो चुनाव लड़े हैं। जीवन यादव को नहीं मानेगी? मानेगी, उनका हाथ है इसमें। चुनाव लड़कर जिताए हैं, चुनाव लड़कर जनता ने हमको वोट देकर जिताया है। सारी वो चुनाव लड़े हैं और जनता ने हमको वोट दिया है। तो आखिर किसकी बात पे जनता चलेगी? जनता अध्यक्ष के बात पे। चेयरमैन वो एनजीओ की सपोर्ट में है, वो और उनके एनजीओ क्या घोटाला? एनजीओ क्या है? देखिए, एनजीओ घोटाला ये है कि जब हमारे नगर परिषद के कर्मचारी जो टीसी हैं वो 4% पे काम करते थे, तो वही चीज़ को हमारे शहर से बाहर, हमारे राज्य से बाहर रांची की कंपनी को, एस्पेरे नाम में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को 9 से 10% पे दे दिया। बोले क्या लगता है कि एनजीओ में भी कमीशन कई वार्ड पार्षद, चेयरमैन, उप चेयरमैन के पास जाता भी है क्या? ऐसा देखिए, ऐसा कहना है। टैक्स वसूली में किसी भी पार्षद, किसी भी चेयरमैन का कोई रुपया पैसा नहीं जाता था। लेकिन अब जो ये कंपनी जो आया है ना, तो ये सुनने में आ रहा है कि कुछ लोग उस कंपनी से मिले हुए हैं। और क्या मांग रहे हैं जी? कंपनी से मिलके क्या लेंगे? अब कंपनी से मिलकर बात किए हैं, उसका सपोर्ट कर रहे हैं, और 6%, 4% और 9.5% का जो बीच का अंतर पड़ रहा है ना, तो कुछ लोग मिलकर हो सकता है अंदर बात करेंगे। अच्छा, करते हैं ऐसे कार्यपालिक रहेंगे पद पर नगर परिषद में, तो नगर परिषद एकदम भ्रष्टाचार में डूब जाएगा। डूब जाएगा, टैक्स बढ़ जाएगा, लोगों की समस्या हो जाएगी। जो लोग हैं टैक्स बढ़ जाएगा तो कहाँ रहेंगे? अब देश पिछड़ जाएगा, अपना सिवान पिछड़ जाएगा। सिवान पिछड़ जाएगा। प्रदर्शन नहीं होता है, आने वाला वक्त में सिवान की जनता जो है टैक्स से तराही इमाम मांगेगी। हम बुलाए थे, वो नहीं आए। क्या बोले थे कि वार्ड पार्षद को हटा दिया जाए, नहीं हटा दे? पार्षद लोग को हटा दिया जाए तब हम आएंगे। चालू हो गया, पहले घोटाला नहीं था। नहीं, हम लोग जब से जीत के चर्चा में है कि कई चेयरमैन, उप चेयरमैन और वार्ड पार्षद को भी कमीशन मिलता है एनजीओ से। नहीं, गलत, सरासर गलत बात है, सरासर गलत बात है। ये मुद्दे को भटकाया मिले कमाने को, तो वही तो लगे हुए हैं वो कुछ लोग जिनको कमीशन मिल रहा है, वो लोगों को
तोड़ रहे हैं कि आइए हमारे साथ रहिए। क्या लगता है जिसको कमीशन नहीं मिला वो धरना पे बैठे हैं? कमीशन नहीं, हम लोग जनता के हक के लिए धरना पे बैठे हुए हैं। कैसा हक जनता का? उसको रद्द कराने के लिए जो हमारे नगर परिषद के कर्मचारी हैं। टैक्स लोग मांगते हैं। कि एनजीओ को नहीं लाया जाए, जिस तरीके से टीसी लोग जो है कर वसूलते थे उसी तरीके से वसूला जाए। कोई बाइट लेना होगा तो फिर कैसे आदमी मुलाकात करेगा? कई बार हम कोशिश किए लेकिन नहीं आपसे मुलाकात हो पाया। आप लोग जब हमसे हम कई बार कोशिश किए लेकिन आपसे मुलाकात नहीं हो पाया। नहीं हो पाया। हम तो हमेशा आते हैं नगर नहीं, नगर परिषद में हम 10 बार गए होंगे। 10 दिन से हम लगातार आ रहे हैं। उधर नहीं आ रही थी, उधर नहीं आ रहे थे, थोड़ा व्यस्त थे। तो सिवान बढ़िया बन जाएगा, एकदम बिल्कुल बनेगा। भ्रष्टाचार देखिए बिल्कुल होगा। ये पहले बात कि ये सिवान के लिए एक काला दिन है कि चेयरमैन और चेयरमैन के साथ 40 पार्षद जेपी चौक पे सड़क पे आके धरना दे रहे हैं अपनी जनता के लिए। वार्ड पार्षदों और चेयरमैन महोदय के समर्थन में हम लोग हैं। इनका जो आदेश होगा वार्ड पार्षदों का, चेयरमैन महोदय का, हम लोग उस पर तत्पर रहेंगे। दिखाई नहीं दे रही, नहीं आई है। क्या कारण है? मतलब कि उन्हीं के पास से सहमत है। बड़े 2 गुट में बट गया है नगर परिषद, लग रहा है जो वार्ड पार्षद है। कितने वार्ड पार्षद लगभग नहीं आए होंगे? सभी लोग आए हैं, सभी वार्ड पार्षद है। 35-40 है, 1 2 3 लोग नहीं, 5-6 दिखाई नहीं दे रहे हैं। बाकी सभी लोग हैं। उप सभापति के पक्ष में थे, मुद्दा पर आते हैं लोग। आज सही के साथ हैं तो आपके साथ खड़े हैं, आप गलत के साथ हैं तो आपके साथ नहीं। उसके पहले आप चेयरमैन के विरोध में खड़े थे, वहीं पे आपका इंटरव्यू चला था। आज स्कूटी अफसर के सपोर्ट में थे, आज उसका विरोध कर रहे हैं। उस समय उप सभापति के साथ थे। क्या लगता है कि फिर कुछ दिन बाद आप उप सभापति के साथ आइएगा, इनका विरोध कीजिएगा? कब तक चलेगा? जनता कब तक गुरु बनेगी? जनता पूर्वक नहीं बनेगी। ये मुद्दा की बात है, जिसका सही जब मुद्दा होता है उसके साथ। खाली माइक पर कि सही में भी एकदम जेन्युइन। आपका वार्ड डूबा गिराने के लिए अपना जमीन ही नहीं है। आज जो जमीन खरीदा गया था वो घोटाले में जमीन फर्जी है। तो स्कूटी अफसर का पहले चाहिए नगर परिषद का मतलब कि जब नगर परिषद के बाद अपना जमीन नहीं है, टेंडर कैसे कर रहे हैं सफाई कर्मचारियों का, सफाई कार्य का 11 करोड़ 86 लाख में टेंडर कर नहीं जा रहे हैं। जो NIT है 11 करोड़ 67 लाख का बना है। अगर हमारे कर्मचारियों को दैनिक वेतन भी करते हैं तो 2 साल का 6 करोड़ रुपया में हो जाएगा, सीधा आधा का बचत होगा। तो लूटपाट का उस टाइम नहीं आती थी तो उनका विरोध हुआ। उसके बाद प्रत्येक दिन आगे भी गलती करेंगी तो विरोध होगा। जो सही होगा उसके साथ मैंने कमीशन आपको मिलेगा तो विरोध नहीं होगा? कमीशन का यहाँ कोई बात नहीं है। कमीशन का होता तो हम लोग भी एनजीओ से लेकर बैठ गए। आपका खाता कैसे चलता है? कैसे क्या नौकरी करते हैं? नौकरी हमारा बिजनेस है। बिजनेस से करते हैं। बिल्कुल। टैक्स को लेकर जो एनजीओ बहाल हुआ है उसके विरोध में ये धरना प्रदर्शन हो रहा है। मनमाने तरीके से मनीष कुमार ने इसे बिना बोर्ड से सहमति लिए हुए एनजीओ को बहाल कर दिया है। मजलोक बस स्टैंड पड़ता है जो सालाना 2.5 करोड़ रुपया नगर परिषद को देता है। बार बार हमारा आवेदन देने के बाद भी अभी स्टैंड में, बस स्टैंड में जल जमाव की भारी समस्या आ गई है। नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं सरकार न्यूज़ लाइव। इस वक्त सिवान शहर का जेपी चौक, बता दें कि जो सिवान के जो भी वार्ड पार्षद हैं, लगभग वार्ड पार्षद आज धरना पे बैठे हुए हैं। धरना इसलिए है, आपको सारा हम बात बताएंगे कि ये 1 दिवसीय धरना है और किस लिए धरना है। सबसे पहले आपको दिखा जाएंगे वीडियो कि यहाँ पे 1 दिवसीय धरना है जेपी चौक पे, और ये धरना है शहरी जनता सम्मान ने माननीय वार्ड पार्षद जो हैं वो बैठे हुए हैं भ्रष्टाचार और आरोप के प्रमाणित कार्यपालक पदाधिकारी के खिलाफ, जिनका नाम है मनीष कुमार। तो यहाँ पे जो तमाम लोग हैं, कुछ वार्ड पार्षद से बारी बारी से हम बात करेंगे कि आखिर क्यों इस धरने पे बैठे हुए हैं। तो आप इधर दिखाइएगा कि कितने लोग लगातार धरना पे बैठे हुए हैं, और सभी लोगों से बारी बारी से हम बात करेंगे और बताएंगे कि आखिर किस लिए और किस बात को लेकर बैठे हुए हैं ये लोग धरना पे। तो सबसे पहले हमारे साथ है इंतखाब जी, और इंतखाब जी से हम बात करते हैं और शुरुआत करते हैं कि किस लिए आप लोग धरना पे बैठे हैं। देखिए, सीवान में मनीष कुमार पाठक के जो कार्यपालक अधिकारी का पदस्थापन हुआ है, ये तानाशाही रवैया अपनाए हुए हैं। तानाशाही रवैया अपनाए हुए हैं यहाँ पर। इनके तानाशाही रवैये को विरोध में हम धरना बैठे हुए हैं। कितने दिन से मनीष कुमार आपके नगर परिषद में आए हैं? 13 मार्च को सिवान में आई है। भ्रष्टाचार इतने देर बाद दिखाई दिया है। समझाने की कोशिश की, निर्णय जो लिया, निर्णय को नहीं माने। जब उन्होंने मनमाने तो काम करना शुरू किया, जब सर से पानी ऊपर चला जाता है
तब आदमी आता है रोड पर। इसके पहले देखा गया था कि यही मनीष कुमार हैं जिनके साथ सारे वार्ड पार्षद एकत्र थे, मिलके काम कर रहे थे। उसके बाद से कुछ बार देखा गया कुछ वार्ड पार्षद को आपकी माननीय चेयरमैन जो बुलाए, उसके बाद से बोला गया कि वार्ड पार्षद को बाहर निकाल दिए। तो ऐसा अपमान क्यों? आखिर बात क्या है, हकीकत क्या है? जब जनता वो बात तो नहीं जानती है। काम करते हैं, किए जब शुरू में ठीक रहे तो हम लोग साथ रहे। जब इन्होंने लूटपाट शुरू किया तो हम लोग विरोध में हैं। जब सीमांत नगर परिषद होल्डिंग टैक्स 4% के कमीशन पर कर्मचारी वसूल करते थे, अब इसको 10% पर दे दिया इन्होंने वसूल करने के लिए। हमारे सीमांत के जो कर्मचारी थे 4% कमीशन वाले, वो बेचारे बेरोजगार हो गए 10-20। पहला चीज़ आप बताइए कि होल्डिंग टैक्स में बोर्ड का जो निर्णय हुआ कि इसको रद्द किया जाए, जो चल रहा है उसे चलने दिया जाए। अच्छा, आपके साथ आज जो सिवान की चेयरमैन है वो भी बैठी हुई है, पहली बार देखी है साथ में आप लोग के, मतलब लगभग जो देखने को मिला है उप चेयरमैन दिखाई नहीं देती। उसका माने नहीं, देखिए 45 वार्ड कमिश्नर चेयरमैन सबको सूचना दिया गया था। जो लोग सिवान से लगता है कि कभी जो भी वार्ड पार्षद हैं कभी उप चेयरमैन के साथ दिखाई देते हैं, कभी उप चेयरमैन साथ नहीं रहती है तो चेयरमैन रहते हैं, ठीक है, ऐसा क्यों? देखिए जितने वार्ड कमिश्नर जीत गए हैं सीवान को सुंदर बनाने के लिए, जन समस्याओं को सुलझाने के लिए आए हैं। देखिए एग्जीक्यूटिव साथ क्या रहना है, सबको रहना है बोर्ड के साथ। बोर्ड निर्णय बोर्ड ऊपर होता है, बोर्ड ऊपर होता है। जो बोर्ड निर्णय लेगा उसको चेयरमैन को भी मानना होता है, अध्यक्ष भी मानना होता है, उपाध्यक्ष भी मानना होता है। एनजीओ कौन सा एनजीओ? 2 तरह का एनजीओ है यहाँ पर। सफाई कर्मी एनजीओ है जो होल्डिंग टैक्स में, क्या मामला है कि इतना विरोध हो गया? अब आप समझ लीजिए पहले इस बात को। जैसे सिवान नगर परिषद में जो एनजीओ का घोटाला क्या है, पहले 2,35,00,000 में होल्डिंग एनजीओ का टेंडर होता था, अब ये 5,40,00,000 में कर दिए हैं। दूसरा चीज़, जब एनजीओ को उसी वक्त टेंडर करना है जब नगरपालिका कूड़ा गिराने का व्यवस्था कर ले जगह का, ये तो कूड़ा गिराने की जगह व्यवस्था हुआ नहीं है। जमीन खरीदाया था जो, हाँ जमीन जो खरीदाया था वो तो घोटाला हुआ, उस पर FIR हुआ, बाकी लोग FIR होगा। जमीन ऐसा ही पड़ा हुआ है, जमीन तो पड़ा हुआ है, दूसरी जमीन था, खरीदा गया, पैसा गया। हम लोग क्या चाहते हैं? धरना पे बैठ के क्या मांग करते हैं? किस तरह का हड़ताल है? अगर ये हड़ताल आप एक दिन कर रहे हैं और बात पूरा नहीं हो तो फिर क्या करेंगे लोग आगे? जाहिर बात है, हम हो सकता है कि अब डीएम साहब को हम मिल के चिट्ठी दिए हम लोग, आगे हो सकता है पटना हम लोग जाएँ, प्रधान सचिव से मिलेंगे टीम बनाकर, हो सकता है हम हाई कोर्ट में जाएँ, इनके खिलाफ भी प्रस्ताव लेंगे हम वापस करने का। कार्यपालक पदाधिकारी को यहाँ से हटा देना है। लेकिन जो काम नहीं करेगा भ्रष्टाचारी, जो लूटपाट करता है उसको क्या कीजिएगा आप बर्दाश्त कीजिएगा? कोई नहीं करेगा। शहर का हालत देखिए, नल की स्थिति हर जगह पूरा बाढ़ लगा हुआ है, नाला का पानी रोड पर है, टेलट्टा हो, बड़ी बड़ी पीछे देखिए, टोली देखिए, देवी मोड़ पर देखिए, झगड़ा पीपल देख लीजिए आप। आपको तो कोई सामाजिक कार्यकर्ता तो कहते कि सिवान को गोरखपुर बनाएंगे, तो कहाँ गया? समाज, हर आदमी को बोलने का अधिकार है, हमको अधिकार ये पार्षद के मालूम वो नगर परिषद के बारे में क्यों बोल रहे थे जब कुछ नहीं अधिकार नहीं है? तो आम जनता बोल रहे थे या किसी के सपोर्ट में बोल रहे थे? ये आप पूछिए उनसे कि कोई क्यों बोले हैं। हम जब जीते हैं तो वार्ड पार्षद पर भरोसा करती है, तो वार्ड पार्षद से सवाल तो जनता ही करेगी। जाहिर सी बात है, जनता ही तो धरना पर बैठी है। जाहिर तो हमारी पत्नी वार्ड उसको क्या मानते हैं आप? वार्ड पार्षद मान, हम वो क्या मानते हैं? अरे समाज से है, उनको जनता है, आम जनता है सिवान की, और क्या है। अब चांद भी धरती पे आएगा, बोलने वाला बोल सकता है। बोलिए, सब बातों बेतुका बात का जवाब हम नहीं दे सकते इन लोग किसी का। ये इंतखाब जी थे, अब हम सोनू सिंह से बात करते हैं। क्या जी, किस बात को लेकर बैठे हुए? अरे एक दिवसीय धरना है, होल्डिंग टैक्स में जो एनजीओ को दिया गया उसके विरोध धरना है। धरना पे उप सभापति नहीं दिख रही, उप सभापति को बुलाया गया, जनता के हित में अगर नहीं सोचती होंगे इसीलिए नहीं आई है। जनता के हित में नहीं है, नहीं है, तो बहुत करीबी रहे हैं उनके साथ हमेशा, आज भी करीबी है, कल भी करीबी है। मुद्दा की लड़ाई, जनता के हित की बात, राजनीतिक लड़ाई है, मुद्दा की लड़ाई है। उनको ये मुद्दा सही नहीं लगा और नहीं आई, वो जनता उनको बताएगी, हमको गलती होंगे तो हमको बताएगी। को लेकर सभी लोग यहाँ पे एकत्र हुए। देखिए क्या बात है, एनजीओ पूरे शहर में लगभग 40,000 के आसपास होल्डिंग है, तो नगर सभापति के बिना जानकारी में बोर्ड में प्रस्ताव लाया गया कि होल्डिंग को एनजीओ को दिया जाए, जिस पर सभी पार्षदों ने विरोध किया और कहा कि अगले बैठक में रखा जाए। कोई भी अगर एजेंडा, कमीशन का मामला नहीं ना कोई बात सुन लीजिए, कोई भी एजेंडा अगर बोर्ड उसको उस समय रोकता है तो उसको 6 महीना बाद लाना चाहिए, लेकिन कार्यपालक पदाधिकारी लगातार 4 बैठकों में उसी एजेंडा को लाया, लगातार 4 बड़ी अधिकारी उसके पीछे खड़े हैं क्या? कोई अधिकारी, देखिए कोई अधिकारी खड़ा है कि नहीं का उससे नहीं मतलब है, ये जनता की लड़ाई है, हम लोग को लड़ना है, इसके लिए जो भी हो हम लोग तैयार हैं, इसमें कहीं दो राय नहीं है। क्या लगता है कि ये सही है या गलत है? आप लोग
धरना पे बैठे हैं जो मांग लेके, ये सही है गलत है जो मांग लेके आप बैठे हुए हैं? हाँ बोलिए। ये सही है या गलत है जो 1 दिवसीय धरना पे बैठे हैं? बिल्कुल जनता के हित में सही है। अगर ये धरना प्रदर्शन नहीं होता है, आने वाला वक्त में सिवान की जनता जो है टैक्स से तराही इमाम मांगेगी। अच्छा, इतने वार्ड पार्षद एक साथ इतने दिन बाद धरना पे क्यों बैठे? पहले देखिए, पहले हम लोग ऑफिस कार्यालय स्तर पर भी चाहते थे कि इस मामला को जो है ख़त्म कर दिया जाए, इस एनजीओ को रद्द कर दिया जाए। क्योंकि देखिए पहले 4% कमीशन पर वसूली होता था टैक्स, लेकिन कार्यपालक जी जो है 9.5% पर टेंडर दे दिए हैं। ये टेंडर जो लिया हुआ है कंपनी। कमीशन की बात आप बोले, क्या लगता है कि एनजीओ में भी कमीशन कई वार्ड पार्षद चेयरमैन उप चेयरमैन के पास जाता भी है क्या सर? देखिए, कहना है टैक्स वसूली में किसी भी पार्षद किसी भी चेयरमैन का कोई रुपया पैसा नहीं जाता था, लेकिन अब जो ये कंपनी जो आया है ना, तो ये सुनने में आ रहा है कि कुछ लोग उस कंपनी से मिले हुए हैं। और क्या मांग रहे हैं जी? कंपनी से मिलके क्या लेंगे? अब कंपनी से मिलकर बात किए हैं, उसका सपोर्ट कर रहे हैं, और 6% 4% और 9.5% का जो बीच का अंतर पड़ रहा है ना, तो कुछ लोग मिलकर हो सकता है अंतर बांट करेंगे। अच्छा, 4-5 महीना हो गया चुनाव बीते, देखते हैं कि ये कई गुट में बढ़ता है, कभी चेयरमैन के साथ, कभी उप चेयरमैन के साथ, कभी स्कूटी के साथ। क्या ये लगता है जनता को बुड़ो बनाया जा रहा है या वार्ड पार्षद बुड़वक बन रहे हैं? देखिए, इस बोर्ड में जो जनप्रतिनिधि आए हैं, पार्षद आए हैं, वो बिल्कुल विकास और स्वच्छ सही काम के दिशा में काम होगा, समर्थन में जहाँ जरूरत पड़ेगा वहाँ है। अगर गलत होगा तो पार्षद विरोध में होगा। 38 से 40 वार्ड पार्षद यहाँ बैठे हैं, खुद वार्ड पार्षद नहीं दिख रहे हैं जी। यहाँ पे 38 से 40 वार्ड पार्षद लगभग होंगे, बाकी लोग उन लोगों एनजीओ चाहिए। जो लोग यहाँ नहीं दिख रहे हैं उन लोग एनजीओ चाहिए, वो लोग एनजीओ से वसूली करवाएगा, जनता को लुटवाएगा। चलिए, लूटने वाले लोग हैं जो बाकी लोग नहीं आए हैं। बिल्कुल सही बात है। अपना परिचय बता दीजिए। मैं शाह आलम, वार्ड पार्षद 10। वार्ड पार्षद 10 के शाह आलम जी थे। तो हम अब सीधे बात करेंगे। अब हम ले चलते हैं नगर के जो चेयरमैन हैं उनके पास ले चलते हैं, और हम खुद चेयरमैन से बात करते हैं कि किस बात को लेकर आप बैठी हैं। वही हम पहले भी बता चुके हैं कि एनजीओ को हमने रद्द किया था, सभी लोग पार्षद लोग मिलकर रद्द किए थे, लेकिन ये मनीष कुमार है नहीं मान रहे हैं। अच्छा, आपके चेंबर में क्या हुआ था कि बुलाने पे शायद स्कूटी में नहीं आए, कोई ऐसा कोई बात हुआ था क्या? चेंबर में क्या होगा, मेरे चेंबर में क्या होगा, कुछ नहीं होगा। आप बुलाई थी स्कूटी को? हम बुलाए थे, वो नहीं आए। क्या बोले थे कि वार्ड पार्षद को हटा दिया जाए, नहीं हटा दे? पार्षद लोग को हटा दिया जाए तब हम आएंगे। अच्छा, पूरे सिवान में पानी लगा है, लोग परेशान है, उसके लेकर आखिर वार्ड पार्षद चेयरमैन वो लोग क्या कर रहे हैं? शहर तो डूब गया। कार्यपालक है आप तो चेयरमैन, हम आदेश दे रहे हैं, हम रोके हैं, हम सब किसी को आदेश दे रहे हैं। आपके आदेश का पालन नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है आदेश का पालन। कोई सफाई आपके आदेश से नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है, अच्छा से सफाई नहीं हो रहा है, कहीं सफाई का भी आपके घर के पास सफाई हो रहा है कि नहीं? मेरे भी वार्ड में नहीं हो रहा है, खुद हम अध्यक्ष है, लेकिन मेरा भी इतना गली गंदा रहता है कि हम बता नहीं सकते हैं। क्या लगता है कि जो सफाई कर्मी है वो आपकी बात नहीं मानते हैं? नहीं जा नहीं रहे हैं, बोल रहे हैं कि यहाँ है वहाँ है। आखिर क्यों? आखिर क्या कोई समस्या है? समस्या वही है, वही सब लोग खड़े किए हैं समस्या को लेकर। अच्छा, आपने कहा था कि कई तरह के बात सामने आए थे, जो आपके जो साथ रहते हैं जीवन यादव जी की सिवान को स्वच्छ सुंदर बनाएंगे, सफाई कराएंगे, तो वो चीज़ नहीं दिख रहा है। जनता थोड़ा सा आक्रोश है कि जनता आप पे भरोसा की है, क्या बात है? आज शुरुआत हो गया है, आज से शुरुआत हुआ है। अच्छा, आपकी बात कोई मानेगा कि फिर जीवन यादव का कोई बात मानता है? आपके बात पे लोग जनता चलती है या जीवन यादव के बात पे चलती है? जनता जो अध्यक्ष होगा उससे का ना बात पे चलेगा। कई तरह का बयान है कि सिवान को हम साफ सुथरा बना देंगे, तो उनकी बात जनता नहीं मानेगी। सरकार तो अध्यक्ष का न मानेगी, वो चुनाव लड़े हैं, जीवन यादव को नहीं मानेगी। मानेगी, उनका हाथ है इसमें। चुनाव लड़कर जिताए हैं, चुनाव लड़कर जनता ने हमको वोट देकर जिताया है। सारी वो चुनाव लड़े हैं और जनता ने हमको वोट दिया है। तो आखिर किसकी बात पे जनता चलेगी? जनता अध्यक्ष के बात पे चलेगी। तो आपका बात हुआ, तो आप कब तक सिवान को साफ सुथरा बना देंगे, क्या लगता है? शुरुआत हो रहा है और हो ही रहा है, जहाँ बरसात का समय है। देखा जा रहा है कई ऐसे वार्ड है जो पूरी तरह से डूब गए हैं, लोग परेशान है, कोई समस्या? अभी तो 8 महीना हुआ है, मतलब काम धीरे धीरे हो रहा है। कितने साल में हो जाएगा? हो जाएगा, अभी इसका थोड़ा हमने किया है कि कितने साल में हो जाएगा, लेकिन होगा। आपसे मिलना होगा, कोई बाइट लेना होगा, तो फिर कैसे आदमी मुलाकात करेगा? कई बार हम कोशिश किए लेकिन नहीं आपसे मुलाकात हो पाया। आप लोग जब चाहे हमसे हम कई बार कोशिश किए लेकिन आपसे मुलाकात नहीं हो पाया। नहीं हो पाया, हम तो हमेशा आते हैं नगर नहीं, नगर परिषद में हम 10 बार गए होंगे। 10 दिन से हम लगातार आ
आ रहे हैं। उधर नहीं आ रही थी, उधर नहीं आ रहे थे, थोड़ा व्यस्त थे तो सिवान बढ़िया बन जाएगा। एकदम बिल्कुल बनेगा। भ्रष्टाचार का आरोप लगा है इन पे, जो लग रहा है मनीष कुमार जो है कार्यपालक पदाधिकारी, उनके बारे में क्या कहिए? उनके बारे में यही कहा जाएगा, जो भ्रष्टाचार का शुरुआत अभी कर रहे हैं उसको अभी जड़ से खत्म करें, नहीं तो उसके लिए कानूनी कार्रवाई किया जाएगा। अच्छा, आपके साथ उप चेयरमैन दिखाई नहीं दे रही, नहीं आई है, क्या कारण है? मतलब कि उन्हीं के बात से सहमत है। मैंने 2 गुट में बट गया है नगर परिषद, लग रहा है जो वार्ड पार्षद है। कितने वार्ड पार्षद लगभग नहीं आए होंगे? सभी लोग आए हैं, सभी वार्ड पार्षद है। 35-40 है, 1 2 3 लोग नहीं, 5-6 दिखाई नहीं दे रहे हैं। बाकी सभी लोग हैं। चलिए, इनका विरोध करती हैं मनीष कुमार का, उनको हटाएंगे यहाँ से? हाँ, मनीष का विरोध करते हैं। ऐसे कार्यपालिक रहेंगे पद पर नगर परिषद में, तो नगर परिषद एकदम भ्रष्टाचार में डूब जाएगा, टैक्स बढ़ जाएगा, लोगों की समस्या हो जाएगी। जो लोग हैं टैक्स बढ़ जाएगा तो कहाँ रहेंगे? अब देश पिछड़ जाएगा, अपना सिवान पिछड़ जाएगा। सिवान पिछड़ जाएगा। सही बात है। ठीक, तो ये हमारे साथ चेयरमैन थी और हम अभी फिर बात करते हैं। कुछ लोग हैं हमारे साथ हैं, कहने का मतलब कि हमारे साथ अभी बादल हैं, शहाबुद्दीन सिद्दीकी हैं, अमित हैं, कई लोग मौजूद हैं। सब लोग से हम बात करेंगे। बादल, क्या लगता है कि आपकी धारणा से हो जाएगा, गद्दी में बैठने से हो जाएगा? देखिए, बिल्कुल होगा। ये पहले बात कि ये सिवान के लिए एक काला दिन है कि चेयरमैन और चेयरमैन के साथ 40 पार्षद जेपी चौक पे सड़क पे आके धरना दे रहे हैं अपनी जनता के लिए। चेयरमैन कहाँ, उप चेयरमैन कहाँ है? उप चेयरमैन वो एनजीओ की सपोर्ट में है, वो और उनके एनजीओ क्या घोटाला, एनजीओ क्या है? देखिए, एनजीओ घोटाला ये है कि जब हमारे नगर परिषद के कर्मचारी जो टीसी हैं वो 4% पे काम करते थे, तो वही चीज़ को हमारे शहर से बाहर, हमारे राज्य से बाहर रांची की कंपनी को, एस्पेरे नाम में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को 9 से 10% पे दे दिया गया है। तो कमीशन खूब मिलेगा कमाने को, तो वही तो लगे हुए हैं वो कुछ लोग जिनको कमीशन मिल रहा है, वो लोगों को तोड़ रहे हैं कि आइए हमारे साथ रहिए। क्या लगता है जिसको कमीशन नहीं मिला वो धरना पे बैठे हैं? कमीशन नहीं, हम लोग जनता के हक के लिए धरना पे बैठे हुए हैं। कैसा हक जनता का? उसको रद्द कराने के लिए जो हमारे नगर परिषद के कर्मचारी हैं। टैक्स लोग मांगती है और टैक्स का आधा देखा जाए लिस्ट में तो जनता के घर पे व्यवस्था नहीं मिलता है, फिर भी जनता टैक्स देते आ रही है कई वर्षों से। तो यही अभी तो डबल टैक्स देना पड़ेगा उसमें। अभी आप देखिएगा कि हर कल का 500 रुपये सालाना देना पड़ेगा आपको, जो नया एनजीओ वाला जो ये आया टैक्स के लिए। आपको बता दें कि कार्यपालक पदाधिकारी हम लोग को एग्रीमेंट नहीं देते हैं। हम लोग पार्षद हैं, जीत के हमको एग्रीमेंट चाहिए। कहते हैं कि चैम्बर से निकलिए तब चेयरमैन के चैम्बर में आएंगे। वो सारे मुद्दे हम आपको एक एक करके बता रहे हैं, एग्रीमेंट नहीं देते हैं। समय कम है, आपसे बात करेंगे, बहुत लोग हैं, आपसे शॉर्ट करने बताइए। चलिए फिर दूसरे से बात करते हैं। शहाबुद्दीन सिद्दीकी जी हैं जो हमेशा विरोध करते हैं, क्या कहेंगे? नगर परिषद फिर घोटालाबाज की ओर जा रहा है, बराबर सुर्खियों में रहने वाला। कितना दिन बाद घोटाला हो रहा है? 5-6 महीना बाद घोटाला फिर चालू हो गया। पहले घोटाला नहीं था? नहीं, हम लोग जब से जीत के चर्चा में है कि कई चेयरमैन, उप चेयरमैन और वार्ड पार्षद को भी कमीशन मिलता है एनजीओ से। नहीं, गलत, सरासर गलत बात है, सरासर गलत बात है। ये मुद्दे को भटकाया जा रहा है। जब 4% पर सिवान की जनता का टैक्स उसला जा रहा है तो उसको 10% लोग नगर उप सभापति के साथ खड़े थे और आज नहीं दिख रही हैं और आप लोग विरोध कर रहे हैं, ऐसा क्यों? उप सभापति के पक्ष में थे, मुद्दा पर रहते हैं लोग। आज सही के साथ हैं तो आपके साथ खड़े हैं, आप गलत के साथ हैं तो आपके साथ नहीं। उसके पहले आप चेयरमैन के विरोध में खड़े थे, वहीं पे आपका इंटरव्यू चला था। आज स्कूटी अफसर के सपोर्ट में थे, आज उसका विरोध कर रहे हैं। उस समय उप सभापति के साथ थे। क्या लगता है कि फिर कुछ दिन बाद आप उप सभापति के साथ आइएगा, नगर इनका विरोध कीजिएगा? कब तक चलेगा? जनता कब तक गुरु बनेगी? जनता पूर्वक नहीं बनेगी। ये मुद्दा की बात है, जिसका सही जब मुद्दा होता है उसके साथ। खाली माइक पर कि सही में भी? एकदम जेन्युइन। आपका वार्ड डूबा हुआ है, क्या कुछ करवाएं? नहीं, मेरे वार्ड में तो अभी कोई एक काम अभी हुआ है, वो भी आज। पानी लगता है कि नहीं आपके वार्ड? नहीं, मेरे वार्ड में पानी। चल के हम खबर बनाएंगे, देखेंगे। एकदम आपके वार्ड में कई जगह कीचड़ पानी। हमारे वार्ड में मजलोक बस स्टैंड पड़ता है, जो सालाना 2.5 करोड़ रुपये नगर परिषद देता है। बार बार हमारा आवेदन देने के बाद भी अभी स्टैंड में, बस स्टैंड में जल जमाव की भारी समस्या आ गई है। इस पर हमने कई बार स्कूटी अफसर को बोला, डीएम साहब आए हुए थे, उनसे भी बोला, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। पूरा सिवान लगभग मान करिए कि जो एक वार्ड पार्षद के सपोर्ट में पूरा वार्ड होता है, जब सारे वार्ड पार्षद बैठे हैं तो सारे सिवान की समस्या है। क्या लगता है कि सारी सिवान की समस्या आप लोग दूर कर लीजिएगा कि फिर वही होगा जो पहले हुआ था? नहीं, दूर करेंगे, दूर करेंगे। आप लोग किसके साथ हैं अभी चेयरमैन, उप चेयरमैन किसके साथ? हम लोग 40 पार्षद चेयरमैन एमपी गुप्ता के साथ हैं लोग आज। फिर बाद में कुछ हो गया तो? नहीं, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। इसके पहले भी विरोध हुआ है। हाँ। किसके विरोध किए थे? किस पर विरोध हुआ था?
सफाई चेयरमैन के बारे में कि नहीं आती हैं, वो नहीं दिखती हैं, कई तरह की बात। जब उस टाइम नहीं आती थी तो उनका विरोध हुआ, उसके बाद प्रत्येक दिन क्या बोले हैं? आगे भी गलती करेंगी तो विरोध होगा, जो सही होगा उसके साथ मैंने कमीशन आपको मिलेगा तो विरोध नहीं होगा। कमीशन का यहाँ कोई बात नहीं है, कमीशन का होता तो हम लोग भी एनजीओ से लेकर बैठ गए। आपका खाता कैसे चलता है? कैसे क्या नौकरी करते हैं? नौकरी हमारा बिजनेस है। बिजनेस से करते हैं? बिल्कुल। चलिए बिजनेस से कमाते हैं तो बताया जाए इसके बारे में। बात सही है, हम लोग बिजनेसमैन हैं। मैं सिवान अब साफ सुथरा दिखेगा एकदम दिखेगा। कौन सा सिटी बनाइएगा? सिवान को बोले सिवान को सिवाने बना देना तो हमारा गोरखपुर पटना से बढ़िया दिखेगा। अच्छा, बहुत अच्छी बात कही कि सिवान को सिवान रहने दीजिए। तो हमारे साथ बहुत लोग हैं, सोनू जी से बात करेंगे। क्या लगता है कि सिवान सुधर जाएगा? सिवान सुधरेगा, लेकिन हम लोग लगे हैं सुधारने के लिए। अभी तो लोग लगा है कि इसको सिवान को बेचने का काम करने के लिए। यहाँ का जो उपाध्यक्ष हैं किरण गुप्ता, उनके पति जो पार्षद को तोड़ रहे हैं, कार्यपालक पदाधिकारी के साथ मिलकर एनजीओ को, मान लीजिए मेरा कर्मचारी 4% पर काम करता था, उसको 10% पर देने की क्या जरूरत है? इसका विरोध करते हैं। चलिए हमारे साथ 30 नंबर वार्ड की पार्षद हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या लगता है कि आप लोग धरना पे बैठी हैं, क्या कुछ हुआ है? भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार हुआ है। क्या भ्रष्टाचार हुआ है? भ्रष्टाचार यही हुआ है कि हमारे पदाधिकारी जो है वो मनीष कुमार, वो बिल्कुल ही भ्रष्ट हो गए हैं। हम लोगों की बात ही नहीं सुन रहे हैं। जो हम लोग बैठक में बोलते हैं और जिसको हम लोग रद्द करते हैं उसको फिर अगली बैठक। आप लोग का पावर खत्म हो गया? बिल्कुल नहीं, पावर तो अब शुरू हुआ है। अब शुरू, मैंने पहले पावर नहीं था। पहले तो उनके ऊपर हम लोग छोड़े हुए थे, अब हम लोग अपना पावर खुद दिखाएंगे। इस तरह का पावर दिखाइएगा, अधिकारी के पास जाइएगा। बिल्कुल जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे, लिखित जाएंगे हम लोग कानूनी तौर पे। जहाँ घर का टैक्स बढ़ने जा रहा है, कई तरह के एनजीओ आ रहे हैं, उसका विरोध कैसे कीजिएगा? धरना पे बैठने से हो जाएगा? नहीं, ये तो शुरुआत है हमारी, स्टार्टिंग की है। अभी तो आगे देखिए होता है क्या। और उनके पीछे कहीं बड़े अधिकारी खड़े होंगे तो कहाँ जाइएगा? न्यायालय है, कोर्ट जाएंगे, न्यायालय में इसका बात रखेंगे। कहाँ तक वो चलेंगे? मान के चलिए हमारा सिवान का हम लोग रोजगार लूटने दे दे, इसी तरह छूट में दे दे। 4 महीना बाद, 5 महीना बाद आज दिखा के लुटाई हो रहा है। जब हमारे एजेंडा आएगा तभी तो हम लोग उसके बारे में जानेंगे। एजेंडा हमारी पिछली बैठक में आई है, तो हम लोग कैसे जानेंगे? अरे क्या चाहती हैं? हम यही चाहते हैं कि मनीष सर हमारी बातों को सुने और जो हम लोग एनजीओ को रद्द किए हैं उसको वो ना ले आकर के कर्मचारी से काम कराएं 4% पर, और रोजगार यहाँ सिवान में चलता रहे। वार्ड का काम कैसा होगा? वार्ड का काम जैसे वो चला रहे हैं उस तरह। आपके वार्ड का काम कैसे होगा? वार्ड का काम एनजीओ जो रखे हैं सफाई कर्मी वो उससे चल रहा है। बिल्कुल नया विकास, कुछ नया कमी नहीं। जिसमें हम लोग बोल रहे हैं, सहमति सब दे रहे हैं, वो काम कराइए। जिसमें सहमति नहीं है वो काम बिल्कुल ना कराएं, वो काम नहीं कराएं। यही मनीष सर से हाथ जोड़ के आग्रह है। जो वार्ड पार्षद है सिवान के, और आधा सिवान जब इनके जिम्मे है, और देख सकते हैं कि लगातार यहाँ पे जो लोग हैं वार्ड पार्षद जो बैठी हुई हैं, उनके पति भी, कई लोग के पति जो हैं उनके साथ यहाँ बैठे हुए तमाम लोग यहाँ पे मौजूद हैं। और हम दिखाना चाहेंगे कि आपको भी देख सकते हैं कि यहाँ पे तमाम जो लोग हैं यहाँ बैठे हुए हैं और अपनी मांग को लेकर, इन लोगों की कई तरह की मांग है कि हमें देखने को मिल रही है। सभी बातों को लेकर हम और लोगों से बात करेंगे। क्या लगता है किस लिए हैं? हम लोग धरना पे बैठे हैं कि एनजीओ को नहीं लाया जाए। जिस तरीके से टीसी लोग जो है कर वसूलते थे उसी तरीके से वसूला जाए। तो तमाम लोग यहाँ पे थे मौजूद, देख सकते हैं कि तमाम जो यहाँ पे वार्ड पार्षद हैं यहाँ बैठे हुए हैं और अपनी मांग को लेकर। लेकिन बता दें कि इस जो धरना प्रदर्शन में नगर की जो उप सभापति हैं वो दिखाई नहीं दे रही हैं, और नगर की जो उप सभापति है यहाँ नहीं बैठी है। बाकी तमाम 40 वार्ड पार्षद लगभग यहाँ पे बैठे हुए हैं। यहाँ पे हमारे फतेहपुर के वार्ड पार्षद हैं आलोक जी, उनसे बात करेंगे क्या किस बात को लेकर हैं? नगर पालिका द्वारा टैक्स को लेकर जो एनजीओ बहाल हुआ है उसके विरोध में ये धरना प्रदर्शन हो रहा है। मनमाने तरीके से मनीष कुमार ने इसे बिना बोर्ड से सहमति लिए हुए एनजीओ को बहाल कर दिया है, जो कि ये अध्यक्ष के कहने पे भी कई बार। अच्छा, उनको डर नहीं लग रहा है कि बिना जो पूरे वार्ड पार्षद जो पूरे सिवान को चलाएंगे उनके बिना अनुमति से, बिना राय से इतना बड़ा राय ले लिए? क्या लगता है? ये उनकी तानाशाही है, वो कोई भी काम कर रहे हैं। तो अब कोई अधिकारी नहीं है बड़े? नहीं, उसके पीछे डीएम साहब तो सिवान डीएम साहब से हम लोग मिलने वाले हैं। इसके बाद आज के धरना प्रदर्शन के बाद हमने अल्टीमेटम दे दिया है, अगर इसके बाद कोई कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग पटना भी जाएंगे, नगर आवास मंत्रालय। उसके बाद इन पे अविश्वास प्रस्ताव भी लाया जाएगा। मतलब इनको हटा के छोड़ना है? हाँ, इनको हटा देना है। इनका हिटर सही नहीं चलेगा यहाँ पे।
कि जनता पे बहुत ज़्यादा बोझ लाद रहे हैं। एनजीओ के माध्यम से जो कर 4% के माध्यम से नगर परिषद के कर्मियों द्वारा या अस्थायी कर्मचारियों द्वारा वसूला जा रहा था, उसको 10% ही एनजीओ के माध्यम से वसूलने जा रहे हैं। यहाँ के लोग बेरोजगार हो रहे हैं। चलिए, आपका वार्ड नंबर कितना है? वार्ड नंबर 14 से आलोक कुमार सिंह। वार्ड नंबर 14 से आलोक कुमार सिंह थे, जिनसे हमने बात की। उन्होंने साफ तौर बोला कि कई तरह के आरोप लगाए हैं जो कार्यपालक पदाधिकारी हैं मनीष कुमार पे। तो देख सकते हैं कि जो तमाम लोग यहाँ पे हैं, धरना पे बैठे हुए हैं, और कई वार्ड पार्षद और उनके साथ जो उनके प्रतिनिधि हैं वो भी यहाँ आए हुए हैं। देख सकते हैं कि तमाम जो लोग यहाँ पे हैं हमारे साथ। ये देख सकते हैं कि एमपी गुप्ता मनीष कुमार कार्यपालक पदाधिकारी सिवान की हिटलर शाही नहीं चलेगी, साफ एक बैनर लेके जो हमारी चेयरमैन है एमपी गुप्ता यहाँ मौजूद हैं। तो देख सकते हैं कि तमाम जो लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और ये लोग मांग कर रहे हैं कि जो हिटलर शाही है कार्यपालक पदाधिकारी, शहर के विकास कार्यों का बाधा उत्पन्न करना बंद करो। तो कई तरह की बात है, वार्ड पार्षद के साथ भेदभाव करना बंद करो। तो देख सकते हैं कि लगातार जो है हमारे साथ यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, तमाम लोग। सोनू सिंह के अलावा देख सकते हैं कि लगातार है यहाँ मौजूद हैं। सोनू सिंह है, कल मोनू सिंह से बात करना चाहेंगे। देख सकते हैं कि एक बोलने से अब इनकार कर रहे हैं, जो बात हो जिसके साथ हो। लेकिन देख सकते हैं कि लगातार कुछ लोग कुछ लोग कैमरे पे नहीं बोलना चाह रहे हैं, अब जो बात हो। लेकिन देख सकते हैं कि तमाम जो यहाँ पे वार्ड पार्षद हैं उनके साथ जो जनप्रतिनिधि हैं यहाँ मौजूद हैं। यहाँ पे हम लोग पिछले 1 घंटा से बैठे हुए हैं। और आपको ये बताना चाहूँगी कि जो मनीष कुमार कार्यपालक पदाधिकारी जी हैं वो चाह रहे हैं कि एनजीओ को रखने के लिए। हम लोग चाह रहे हैं कि एनजीओ नहीं रहे, क्योंकि 4% में हम लोग जो मजदूर काम कर रहे हैं वही रहे। बताइए 9-10% हो जाए तो बाकी जनता को दिक्कत होगा कि नहीं? क्या लगता है कि ये सब खेला पैसा कमीशन के लिए चल रहा है कि कुछ और चल रहा है? ऐसा कमीशन के लिए खेला चल रहा है कि कुछ और चल रहा है? तो नगर परिषद में हमेशा भ्रष्टाचार का आरोप लगता है। हाँ, लगता है, लेकिन हम लोग जब आए हैं तो चाह रहे हैं कि भ्रष्टाचार नहीं हो, क्योंकि अच्छे काम हो। अब कोई चाह रहा है कि भ्रष्टाचार हो, घूसखोरी हो, ये सब नहीं चलेगी। अब जो अच्छा काम करेगा, शहर के विकास करेगा, उसी के साथ हम लोग सारी वार्ड पार्षद रहेंगे, क्योंकि हम लोग को जनता चुनी है। उस लोग को काम दिखाना है ना, कोई तो मूर्ख है नहीं। बहुत जनता के समस्या को पूरा करना है। हाँ, जनता को समस्या को हम लोग को पूरा करना है। हम लोग का यही सोच है ताकि कर सकें। जनता उसी पे भरोसा की है, बहुत भरोसा की है। वार्ड का विकास करेंगे, बिल्कुल करेंगे, जितना हो सकेगा उससे भी कई गुना ज़्यादा करेंगे। नाम बताइए, वार्ड का नाम बताइए। पूजा देवी, वार्ड नंबर 16 की वार्ड पार्षद। देख सकते हैं कि पूजा देवी से वार्ड नंबर 16 की तो तमाम लोग जो बैठे हैं। देखिए, कचरा का समस्या ये है कि विगत 3 या 4 दिन से कचरा नहीं उठ रहा है। मसला ये है कि नगर परिषद के बाद कचरा गिराने के लिए अपना ज़मीन ही नहीं है। आज जो ज़मीन खरीदा गया था वो घोटाले में ज़मीन फर्जी है। तो स्कूटी अफसर का पहले चाहिए नगर परिषद का मतलब कचरा सिवान फिर कचरा में डूबेगा। हाँ, डूबेगा। तो जो जनता है वो वार्ड पार्षद को वोट की है, वो ना कि ये स्कूटी अफसर को खोजेगी ना किसी को खोजेगी। तो आप कहाँ भागिएगा? भागने का काम हम लोग नहीं करते हैं। भाई आप कीजिएगा। इसका सुनिए, इसका पूरा श्रेय जाता है कचरा जो सिवान में लगा है स्कूटी अफसर मनीष कुमार को। उनको इस चीज़ का ध्यान नहीं है। किसको दिया है जनता? मनीष कुमार को। हमको दिया। आपसे उम्मीद न रखेगा, आपका काम है उनके तक पहुंचाना। पहुंचा चुके हैं लोग, पहुंच चुके। नहीं करेंगे तो सिवान कचरा में डूबेगा। नहीं, उसका पार्षद कोई काम के नहीं। मनीष कुमार द्वारा ये काम नहीं किया गया, तो हम लोग सभी पार्षद और चेयरमैन सब मिल वार्ड पार्षद कोई काम नहीं है। एकदम काम है, एकदम कमाई है। हमारे हाईवे रोड पे पूरा कचरा गिराने का काम हो रहा है। देख सकते हैं कि जो सफाई कर्मी है यहाँ पे आप पहुँच गए हैं, और सफाई कर्मी यहाँ पहुँच गए हैं। अमित कुमार जी क्या देखिए, हम लोग हमारी जो संगठन है, मजदूरों का जो संगठन है, वार्ड पार्षदों और चेयरमैन महोदय के समर्थन में हम लोग हैं। इनका जो आदेश होगा वार्ड पार्षदों का, चेयरमैन महोदय का, हम लोग उस पर तत्पर रहेंगे। सफाई नहीं होगा? नहीं, शहर का सफाई अभी चल रहा है। हम लोग अभी अल्टीमेटम देंगे इनको, इसलिए अभी तो नगर परिषद पर जमीनें नहीं है, जगह नहीं दे रहा, तो कचरा इसलिए नहीं गिर रहा। अभी हड़ताल कहाँ गिर रहा था? अरे इधर से कहीं हाईवे के बगल में गिरवाया जाता था, किसी का प्राइवेट जमीन में लोग बोलता था, जहाँ आदेश मौखी देता था वहाँ गिराया जाता था। तो जाहिर सी बात है,
है जब हमारी सिवान की जनता ने चेयरमैन महोदय को वार्ड पार्षदों को चुन के भेजा है नगर परिषद में, अगर उन्हीं का अगर अपमान होगा, अगर उन्हीं के बात नहीं रहेगा तो फिर हम लोग को जीने का जनता है वो वार्ड पार्षद को वोट दी है, कार्यपालक पदाधिकारी को वोट नहीं दी है, तो वो तो खोजेगी वार्ड पार्षद को ना। कार्यपालक पदाधिकारी को यही समझना चाहिए कि यहाँ की जनता की समस्याओं को देखना यहाँ के कार्यपालक पदाधिकारी, यहाँ के चेयरमैन महोदय, यहाँ के वार्ड पार्षद की जिम्मे है, तो अपना मनमानी नहीं करे। ये अच्छे हम लोग इनके समर्थन में आए कि ये जो कार्य कर्मचारी की हित में कर रहे हैं, सिवान की जनता की हित में। आपको पता होना चाहिए कि नगर परिषद के पास अभी जमीन नहीं है, लेकिन सफाई कार्य को एनजीओ में टेंडर देने के लिए किनाया था, कहाँ गया जमीन किनाया, उसका सवाल जवाब कार्यपालक पदाधिकारी साहब, पूर्व के नेता साहब कीजिए। अभी मामला ये है कि जब नगर परिषद के बाद अपना जमीन नहीं है, टेंडर कैसे कर रहे हैं सफाई कर्मचारियों का, सफाई कार्य का 11 करोड़ 86 लाख में टेंडर करने जा रहे हैं। जो एनआईटी है 11 करोड़ 67 लाख का बना है। अगर हमारे कर्मचारियों को दैनिक वेतन भी करते हैं तो 2 साल का 6 करोड़ रुपया में हो जाएगा, सीधा आधा का बचत होगा। तो लूटपाट का कर्मचारियों को हटा के मेरे कर्मचारियों के अलावा अतिरिक्त ये रखना चाहते हैं एनजीओ को, तो हमारे कहने का मतलब है कि अगर दैनिक वेतन भी रखते हैं तो मात्र 6 करोड़ में 2 साल का हो जाएगा, 3 करोड़ रुपया में हो जाएगा 1 साल का। और ये 2 साल के लिए 11 करोड़ 67 लाख दे रहे हैं, जो काफी मैंने ये कहिए तो दुखद बात है। सिवान की जनता का पे आते हैं कि इनके समर्थन में आप खड़े हैं, क्या लगता है कि शहर की सफाई अब होगी या ना होगी? देखिए, शहर की सफाई के लिए कार्यकारी तत्पर है। शहर डीएम साहब से हम मांग करते हैं कि महोदय कार्यपालक पदाधिकारी से मांग करते हैं कि जमीन मुहैया कराया जाए, क्योंकि वन विभाग का भी चिट्ठी आया है कि अगर आप हाईवे के बगल में या कहीं तटस्थान पे या कहीं पेड़ पौधा जहाँ गिराते हैं तो उस पर फाइन लगेगा और 2 साल का सजा होगा। इसलिए कर्मचारी कहीं ना जा रहे, जगह जहाँ मिले कर्मचारी गिराएंगे। अभी हड़ताल नहीं है। अब 5 कर्मचारी पे भी समस्या होने शुरू हो गई है। आप लोग कहीं लोग पीट देता है, भागना पड़ता है, रोड पे गिराने पे लोग गली दौड़ाया गया था बेलाटा पोखरा सड़सड़ में। ये बात कितना बार लिख के हम लोग दे चुके हैं, कोई समझने वाला है हमारा दुख दर्द कोई नहीं समझ रहा है। केवल सफाई चाहिए। उनको डर नहीं है, आपके जो उनको डर नहीं है, उनके ऊपर अधिकारी नहीं है। इस बात के कार्यपालक पदाधिकारी को कोई मतलब नहीं है। डर नहीं है, कार्यपालक ऊपर कोई बड़े अफसर नहीं है। अरे एक चीज बताइए, जो आदमी चेयरमैन की बात ना माने वो आम जनता कैसे बात मानेगा? डीएम साहब से हम आह्वान करेंगे। आए हुए हैं यहाँ पे, इसलिए पहुंचे हुए। देखिए, हम लोग फूल माला लेकर पहुंचे हुए हैं। कर्मचारी हमारे जो वार्ड पार्षद है, जो चेयरमैन महोदय है, तमाम लोगों को इस आंदोलन में उनका हम लोग समर्थन देने के लिए पहुंचे हुए हैं, क्योंकि ये लोग जो कार्य कर रहे हैं वो सिवान के जनता के हित में, कर्मचारियों के हित में है। इसलिए हम लोग यहाँ इनके समर्थन में आए हैं। अमित जी, कितने कर्मचारी हैं?